हेलो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर हमारा दूसरा प्रोग्रामिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हम यहाँ पर नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ एल्स के कंसेप्ट्स लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। हमारे पास 3 नंबर हैं, हम 3 इंटीजर नंबर्स ले लेते हैं और उन तीनों ही नंबर्स में हमें ये पता करना है कि सबसे ग्रेटर कौन सा है। फाइन। सो हमारे पास इस प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपसे डिस्कस करती हूं ओनली नेस्टेड इफ के थ्रू। नेस्टेड इफ। फाइन। सो हमारे पास 3 इनपुट रहेंगे, 3 नंबर चाहिए, इसलिए सो लेट्स टेक देम ए बी सी। ठीक है। और अब इन ए बी सी की जो भी इनपुट वैल्यूज हैं उनमें हमें ये पता करना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या चेक करूंगी, क्या ए ग्रेटर देन है बी से। अगर ए ग्रेटर देन है बी से तो फिर मैं यहां पर एक और कंडीशन लगा रही हूं, क्या ए ग्रेटर देन है सी से। और अगर ए बी से भी बड़ा है तभी ट्रू होने पे ए की वैल्यू चेक हुई सी से, फिर यहां पे मैं प्रिंट करा रही हूं ए इज ग्रेटेस्ट। फाइन। इसका इफ यहां पे क्लोज हुआ और ये क्लोज। अब मैं यहां पर एक और इफ में चेक कर रही हूं, क्या b इज ग्रेटर देन c। सो उस केस में अगर ग्रेटर है तो मैं एक और कंडीशन चेक कर रही हूं, क्या b इज ग्रेटर देन a। तो उस केस में यहां पे मैं प्रिंट करा दे रही हूं b इज ग्रेटेस्ट। और ये यहां पे क्लोज हो गया, यहां पे क्लोज हो गया। फाइन। तीसरी कंडीशन जो हमें चेक करनी होगी वो है इफ c इज ग्रेटर देन a। हमें c इज ग्रेटर देन वाली भी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। सो यहां पे अब हम चेक करेंगे इफ c इज ग्रेटर देन b, तो उस केस में c इज ग्रेटेस्ट। और ये क्लोज और ये क्लोज। फाइन। सो ये नेस्टेड इफ से हम इस कॉन्सेप्ट को बना रहे हैं जिसमें हम a की वैल्यू b से, a की वैल्यू b से और a की वैल्यू c से कंपेयर करके पता कर रहे हैं कि a इज ग्रेटेस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रोग्राम को बनाना चाह रही हूं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है। सो सबसे पहले यहां पे मैंने चेक करा सेम कंसेप्ट यही वाला, a इज ग्रेटर देन b। अगर ये चेक करती हूं तो फिर उसके बाद मैंने यहां पे चेक करा है a इज ग्रेटर देन c और यहां पे मैंने प्रिंट करा दिया a इज ग्रेटेस्ट। बट इफ के एल्स में, मतलब इनर इफ के इनर एल्स में कौन सी वैल्यूज जा रही हैं। अगर मेरे पास a इक्वल्स टू 5 है, b इक्वल्स टू 6 है, c इक्वल्स टू 7 है, फाइन 15 सॉरी a इक्वल्स टू 15 है, तो सबसे पहली कंडीशन चेक हुई a इज ग्रेटर देन b, सो 15 इज ग्रेटर देन c। 15 इज ग्रेटर देन 6, तब जाकर यहां पर आया हमारा कंपाइलर ने चेक करा क्या 15 इज ग्रेटर देन 7, तो अगर है तो a इज ग्रेटेस्ट। बट अगर यही यहां पर अगर c की वैल्यू 17 होती, दैट मीन्स c इज ग्रेटर देन a, तो यहां पर क्या होता, 15 इज ग्रेटर देन 17 चेक होता, कंडीशन हमारी क्या हो जाती, फॉल्स। फॉल्स होने के केस में क्या प्रूफ हो रहा है कि a ग्रेटेस्ट नहीं है पर c ग्रेटेस्ट है, और c क्योंकि a से बड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली b से बड़ा हो गया। हम मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ते थे if a is greater than b, right, and if c is greater than a, so automatically इसका आंसर क्या आ जाता था, c is greater than b। तो वही यहां पर हुआ हमारा मैथमेटिक्स, प्योरली कंप्यूटर साइंस की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैथमेटिक्स ही होती है। तो यहां पे अब हम प्रिंट करा देंगे c is greatest। फाइन। अब इस सिनेरियो के बाद, इस इफ के बाद आउटर एल्स में कौन सी वैल्यूज जाएंगी, आउटर एल्स में 15 इज ग्रेटर देन 6, हम यहां पर जो कंपैरिजन कर रहे थे वो यहां पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि a ग्रेटर देन नहीं है b से, b ग्रेटर देन है a से। तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू हुई 61,
सो 61 हमने यहाँ पे क्या कंपेयर कर दिया, 15 इज ग्रेटर देन 61, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। उस केस में इस इफ की जो वैल्यू होगी वो हमारे कहां पर जाएगी, इस इफ पे फॉल्स होने के बाद वैल्यूज हमारे कंपाइलर कहां जाएगा, एल्स पार्ट पर। एल्स पार्ट पर जाने के बाद अब यहां पे हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा क्या बी इज ग्रेटर देन सी, क्योंकि हमें तो 3 नंबर में पता करना है। तो इस एल्स में हम एक और इफ लिखेंगे जिसमें हम बी इज ग्रेटर देन सी करेंगे, और अगर ये ग्रेटर होता है तो हम यहां पर प्रिंट करा देते हैं बी इज ग्रेटेस्ट। फाइन। बट जो हमने यहां पर कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर b ग्रेटर देन c नहीं है, दैट मीन्स अगर ये यहाँ पे 170 है c की वैल्यू, तो उसका मतलब हुआ c इज ग्रेटर देन b, और ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके एल्स में हम क्या लिख सकते हैं, c इज ग्रेटेस्ट। जस्ट इसका वाइस वर्सा हो गया कि b इज ग्रेटर देन a एंड c इज ग्रेटर देन a, तो ऑटोमेटिकली c इज ग्रेटर देन b हो गया, राइट। तो ये तरीका हो गया हमारा नेस्टेड इफ एल्स से। ना मैं नेस्टेड बनाना चाह रही हूं, ना मैं नेस्टेड इफ, ना मैं नेस्टेड इफ एल्स बनाना चाह रही हूं। सिंपल इफ से अगर मैं करना चाहूं, सिंपल इफ से, तो वो किस तरीके से होगा, इफ, ये हमारा तीसरा तरीका हो गया प्रोग्राम का, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड लॉजिकल a इज ग्रेटर देन c, so print f a is greatest। एक और इफ लिखेंगे, ये सब इंडिविजुअल इफ है, इनका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। इफ b is greater than a and b is greater than c, so printf b is greatest। Fine। Third, c is greater than a and c is greater than b, so printf c is greatest। तो ये 3 तरीके हो गए। इसके अलावा भी जितना आपको अच्छा लगे आपके हिसाब से आप अपने स्ट्रक्चर करिए प्रोग्राम को, उस हिसाब से। हमें मतलब है लॉजिक से और डिजायर्ड आउटपुट से कम समय में वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। इसके अलावा भी एक और तरीका है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, और वो अगला टॉपिक में हम इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करेंगे और उसके टॉपिक के थ्रू हम एल्स पार्ट में भी कंडीशन लगा सकेंगे। चलिए इस प्रोग्राम को अब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। अब हमारे प्रोग्राम को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। हेडर फाइल्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है, मेन फंक्शन भी बना दिया है, 3 नंबर के लिए ABC ले लिया मैंने, क्लियर स्क्रीन फंक्शन ले लिया। इसके बाद इन तीनों की वैल्यूज अब हम ही दे देते हैं, यूजर से नहीं लेते हैं। 12, 13, c इक्वल्स टू 14। तो अब हमारा कोड लिखते हैं, a इज ग्रेटर देन b if a is greater than c, तो यहां क्या प्रिंट होगा, printf percentile d is greatest, और यहां पे हम a प्रिंट करा देंगे। फाइन। इसके बाद का कंडीशन था b is greater than a, b is greater than c, so printf percentile d is greatest, comma b। लास्ट हमारा कंडीशन था c इज ग्रेटर देन a एंड if
C is greater than B, so यहां पे प्रिंट होगा printf percentile D is greatest, comma C, get ch। तो इसे कंपाइल करते हैं हम, वन एरर, ओके, सी से पहले हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, सो कंपाइल करा और ये रन करा। सो 14 इज ग्रेटेस्ट। हमारा जो इनपुट्स थे वो 12, 13 और 14 था, तो हमारा 14 ग्रेटेस्ट है। फाइन, यहाँ पर एक और प्रिंटफ लिख लेते हैं हम, ताकि हमें पता चल जाए हमारे ए बी सी की वैल्यूज क्या है। A equals to percentile D, B equals to percentile D, and C equals to percentile D. A, B, C. Fine. अब हम इसको चेंज कर देते हैं, लेट्स बी ग्रेटेस्ट कर देते हैं। तो इसे कंपाइल करेंगे और हम रन करेंगे। सो 15 इज ग्रेटेस्ट। राइट, अब मेरा जो दूसरा तरीका था लिखने का वो क्या था, सिंपली इसी में चेंजेस करके देख लेते हैं हम। इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, तो इसके एल्स पार्ट में हमने क्या लिखा था, printf c इज ग्रेटेस्ट लिखा था हमने, कॉमा सी। फाइन, और जो दूसरा सिनेरियो था उसमें भी हमने यहां पर एक और एल्स लगाया था और सेम चीज लिखी थी उस एल्स में, printf percentile D is greatest, कॉमा सी। और हमें अब इसकी जरूरत ही नहीं है तीसरे इफ की। राइट, अब हमारा यहां पर हम कंपाइल करेंगे और इसे रन करेंगे। 15 इज ग्रेटेस्ट। सो हमारे आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, हमारे प्रोग्रामिंग स्टाइल में डिफरेंस आया। सो अभी इसी में हम चेक करते हैं हमारा तीसरा तरीका, एंड ऑपरेटर लगाकर हमने चेक करा था और हमने इसमें प्रिंट करा दिया था A इज ग्रेटेस्ट। और इसमें हमने B इज ग्रेटर देन C, B इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, B इज ग्रेटर देन C, तो उस केस में हमने यहां पे प्रिंट करा दिया था B is greatest। फाइन, और एक और इफ लिखा था, if C is greater than A and C is greater than B, so in this case हम प्रिंट करा देंगे printf percentile D is greatest, कॉमा C की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं और ये गेट ch नीचे आएगा। राइट, अब इसको हम सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। 15 इज ग्रेटेस्ट अगेन। तो हमारे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आया। इस तरीके से हम डिफरेंट तरीकों से हमारे नेस्टेड इफ एल्स का या सिर्फ इफ का या नेस्टेड इफ का यूज करके इसी प्रोग्राम को हम लिख सकते हैं।